of Allah who is the most beneficent and the most merciful। 10th क्लास के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेसन है रिव्यू नंबर 1 पेज नंबर 50। तो इस रिव्यू में हम देखेंगे ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। अंडरलाइन वर्ड मीन इक्विटेबल मीन रीजनेबल, तो रीजनेबल पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फो। फो को वो पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड्स मीन पार्टनर, कंपेनियन और एनिमी, तो फो के मीनिंग होंगे एनिमी, तो एनिमी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है देयर नेसेसिटर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। द अंडरलाइन वर्ड मीन नेसेसिटर मीन फोर फादर्स यानी अबा इज्दाद, इस पे टिक करेंगे। और नंबर 4 है prior to the first day of the new year it is customary for families to thoroughly clean their houses। the underlined word means prior कहते हैं जो पहले आता है, prior का मतलब होता है preceding, तो आप proceeding पे टिक करेंगे। और नंबर 5 है another popular custom to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them। तो अंडरलाइन वर्ड मीन कस्टम का मतलब होता है प्रैक्टिस यानी रस्म व रवाज। और नंबर 6 है द फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। विक्टिम कहते हैं सफरर यानी जो कि मरीज हो और किसी मर्ज का शिकार हो, सफरर। और अब आते हैं पेज नंबर 51 पर। द सिनोनिम ऑफ परसवेयर इज, परसवेयर का सिनोनिम उसने पूछा हुआ है परसिस्ट यानी जोर देना यानी डटे रहना। और नंबर 8 है द सिनोनिम ऑफ रिवार्ड इज प्राइज। रिवार्ड कहते हैं इनाम को यानी प्राइज। और नंबर 9 है एंटोनिम ऑफ माइटीज, या माइंड में रखें कि एंटोनिम पूछा हुआ है। माइटी मीन पावरफुल और वीक इसका एंटोनिम होगा कमजोर। और नंबर 10 है द एंटोनिम ऑफ फेल इज सक्सीड। डेफिनेटली फेल का सक्सीड ही एंटोनिम है। और नंबर 11 है द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू रूथलेसनेस। रूथलेसनेस कहते हैं जुल्म को। तो ये अंडरलाइन वर्ड जो है कहता है कौन सा नाउन है, कलेक्टिव है, कंक्रीट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो डेफिनेटली ये एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि रूथलेसनेस का मतलब होता है जुल्म और ये एक फीलिंग्स से ताल्लुक रखने वाला नाउन है, दैट्स वाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और नंबर 12 पॉइंट है आर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। द अंडरलाइन वर्ड ये भी पूछ रहा है कि ऑडियंस जो है वो कलेक्टिव नाउन है, कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट। तो ऑडियंस जो होते हैं वो बहुत सारे इंसान होते हैं जो कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन होगा क्योंकि बहुत से अफराद का मजमुआ या चीज़ों का मजमुआ ही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और नंबर 13 है वी हैव टू टेक द बस अर्लियर टुमारो मॉर्निंग। अर्ली की बजाय अर्लियर होगा क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का हमें इस्तेमाल करना है। वी डैश आर बॉटल सो वी कुड यूज इट अगेन। वी क्लीन्ड आर बॉटल सो वी कुड यूज इट। क्लीन ये सी ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि कुड जो है वो सेकंड फॉर्म है कैन की, तो इस साइड पे भी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट है अली वाज इम्प्रेस्ड बाय सरमद्स ग्रेड्स। अली सरमद के ग्रेड से इम्प्रेस हुआ, तो असल प्रेपोजिशन आएगा बाय। और नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। लास्ट समर चूंकि पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म आएगी। अब आते हैं पेज नंबर 52 पे। ऑल स्टूडेंट्स compete फॉर प्राइजेस। तमाम तालिब इल्म मुकाबला करते हैं इनाम के लिए। तो कम्पीट्स नहीं आ सकता क्योंकि प्लूरल है, कंपीटिंग नहीं आ सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है डिडंट यू सी द साइन, क्या तुमने साइन नहीं देखा। यू डैश ड्राइव एट मोर, यू डैश ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स एन आवर। तो ये जो 18 नंबर पॉइंट है ये आप इसमें शुड नॉट लगाएंगे। डिडंट यू सी द साइन, क्या तुमने साइन नहीं देखा, इसको समझना पड़ेगा। यू शुड नॉट ड्राइव
तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए एट मोर देन 30 माइल्स एन आवर, मोर देन 30 माइल्स से ज़्यादा। तो शुड जो है वो हम लगाएंगे। नेक्स्ट है यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट। तो यहाँ बज़ाहिर तो कैन, मस्ट और माइट तीनों ही आ सकते हैं, लेकिन चूंकि जब डाउट की बात आ जाए तो फिर मे या माइट लगता है। तो यहाँ उसने कहा कि मुझे डाउट है, इसलिए हम माइट लगाएंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इंटरसीड, इंटरसीड एंड इंटरसीड। तो ये सी बी ऑप्शन पे हैं हमारे करेक्ट स्पेलिंग इंटरसीड के, जो कि फर्स्ट चैप्टर का वर्ड है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव जो कि रिव्यू 1 की है। और अब हम आएंगे आपके लेसन के दूसरे पार्ट की तरफ। आज का हमारा जो पैरा फॉर ट्रांसलेशन है वो नंबर 14 है, उसकी मैं रीडिंग कर देता हूँ। एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। एटमी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एटॉमिक एनर्जी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। एटमी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। देयर इज़ अ पावर हाउस इन कराची। कराची में एक बिजली घर है, पावर हाउस है। दीज डेज, इन दिनों, देर आर पॉसिबिलिटीज़, ये इस बात का अमकान मौजूद है ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी के सस्ती बिजली पैदा हो सके प्रोड्यूस फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी, एटमी तवानाई से। इन दिनों एटमी तवानाई से पैदा होने वाली बिजली के सस्ते होने के इम्कानात मौजूद हैं। वी शुड यूज़ एटॉमिक एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। हमें एटमी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये था हमारा पैरा फॉर ट्रांसलेशन। अब हम आते हैं अपने लेसन के अगले हिस्से की तरफ। और जैसा कि आपको पता है कि हम पैरा वर्ड्स कर रहे हैं और पैरा वर्ड्स हम 10 कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। 11 है कूल। कूल एक एडवर्ब है, खुशगवार तौर पर ठंडी चीज़ को। कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है। कोल्ड एक एडवर्ब है, ना खुशगवार तौर पर ठंडी चीज़ हो। इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। ये वर्ड है जी क्लाथ, ये नाउन है। अनसिला कपड़ा कहते हैं क्लाथ। समीना बाट सम क्लाथ फ्रॉम द मार्केट। ये आप इसको सही कर लेंगे, ये क्लाथ होना चाहिए यहाँ पर, ये यस नहीं, इसको क्रॉस कर दें, इसको ठीक कर लें। समीना बाट सम क्लाथ, समीना ने कुछ कपड़ा खरीदा। अनसिला फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से। और इसका पेयर है क्लोथ्स, जो कि प्लूरल के तौर पर या नाउन के तौर पर भी आ जाता है। सायरा इज़ वेयरिंग द कलरफुल क्लोथ्स। सायरा ने जो लिबास पहना हुआ था वो रंगदार था। तो आपने जेहन में रखना कि क्लाथ जो होता है वो अनसिला कपड़ा होता है और क्लोथ्स जो होते हैं वो सिले हुए कपड़े को कहा जाता है। और नेक्स्ट है सेल, ये एक नाउन है, कोठड़ी या कोई तहखाना वगैरह। द प्रिजनर वाज ब्रॉट आउट ऑफ द सेल। और सेल एक वर्ब है एस के साथ। दे सेल स्कूल बुक्स। और नंबर 14 है कंपेयर, मुआजना करना। कैन ही कंपेयर हिमसेल्फ विद फैज। और अगले पेज पर हम आएंगे तो इसका पेयर है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट भी एक नाउन है, तजाद, फ़र्क। देयर इज़ अ कंट्रास्ट इन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज। जो वो कहता है और जो वो करता है, इसमें फ़र्क मौजूद है। और नेक्स्ट है हमारा डिवाइस। सीन की आवाज़ निकालनी है आपने और ये नाउन है। ज़कात इज़ गुड डिवाइस टू हेल्प द पुअर। और ये है जी डिवाइस, जी की आवाज़ निकालनी है, तरतीब देना। ही डिवाइस्ड अ गुड प्लान, उसने एक अच्छा मंसूबा तरतीब दिया। तो ये हमारे 15 पेयर ऑफ वर्ड्स थे और यही आज का आपका लेसन।